हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए यूट्यूब वीडियो में। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि उनकी तरफ एक बहुत तेजी से भाला बढ़ रहा होता है। देखने से ऐसा लगता है जैसे कि वो भाला उन्हें लग जाएगा। अब आगे जैसे ही वो भाला उन्हें लगने वाला होता है तभी कारणों को महसूस होता है कि उनकी तरफ कुछ तेजी से बढ़ रहा है। उसके बाद कारणा अपने पीछे मुड़ के देखती है और भाला उनकी तरफ तेजी से आ रहा होता है। तभी कारणा अपनी तलवार निकालती है और भाले को बीच से ही काट देती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर बहुत सारे नाइट्स आ जाते हैं और वो सारे नाइट्स उन सबको चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी कैसी बोलती है कि ये सभी मैजिकल नाइट हमारा शायद यहाँ पर इंतजार कर रहे थे और इन्होंने गायब होने वाले मैजिक का इस्तेमाल किया था, जिसकी वजह से हम इन्हें देख नहीं पाए और ये हमारे लिए एक ट्रैप था। उसके बाद उनमें से एक नाइट बोलता है कि हमने अपने टारगेट को ढूंढ लिया है, अब हमें इन्हें जान से मार देना है। उसके बाद वो नाइट बोलता है कि मैडम कारना, अभी भी आपके पास समय है, आप इन लोगों को छोड़ दीजिए और हमारे साथ आ जाइए। ये सुनने के बाद कैसी थोड़ा परेशान होने लगती है। वो सोचती है कि कहीं कारना खुद को बचाने के लिए हमें यहाँ पे पकड़वा ना दे। उसके बाद वो नाइट बोलता है कि मैडम ये हमारे ऑर्डर्स हैं, इसीलिए हमें आपको भी अरेस्ट करना पड़ेगा अगर आपने इनका साथ नहीं छोड़ा। तभी वहाँ पर कोई एक पोर्टल से बाहर आता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो कोई और नहीं बल्कि 25वां विजार्ड मास्टर होता है और वो बोलता है कि लेकिन पहले मुझे इनसे कुछ बातें करनी है। उसके बाद 25वां विजार्ड मास्टर अंदर ही अंदर हंसता है और बोलता है कि आखिरकार मेरा प्लान काम कर गया, मैंने इन सबको पकड़ लिया। 25वें विजार्ड मास्टर को देखने के बाद वहांग तो बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगता है और वो बहुत ज्यादा चिढ़ने लगता है। वो उसकी शक्ल ही नहीं देखना चाहता था और शायद वहांग पहले ही जानता है कि ये सब कुछ 25वें विजार्ड मास्टर का ही प्लान था। उसके बाद 25वां विजार्ड मास्टर बोलता है कि तुम लोगों ने यहाँ के रूल्स तोड़े हैं, तुम्हें इसकी बहुत भारी सजा दी जाएगी, तुम लोगों ने डार्क पावर का इस्तेमाल किया है। ये सुनने के बाद लाटेस बोलती है कि नहीं, हमने किसी भी डार्क मैजिक का इस्तेमाल नहीं किया है। तभी वहाँ पे एक नाइट बोलता है कि तुम झूठ बोल रही हो, तुमने डार्क मैजिक का इस्तेमाल किया है और यहाँ पर जितने भी लोग हैं उन सभी से भी डार्क मैजिक का ही इस्तेमाल करवा रही हो। ये सब कुछ सुनने के बाद कारना बोलती है कि वो पावर प्लांट सिर्फ एक हादसे में ही ब्लास्ट हुआ है, ये लोग किसी भी डार्क मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। और फिर वैसे भी अगर ये लोग डार्क मैजिक का इस्तेमाल कर रहे हैं तो तुम ये प्रूव करके दिखाओ कि ये लोग डार्क मैजिक का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद कारना पीछे मुड़ के लाटेस से बोलते हैं कि लाटेस तुम घबराओ मत, मुझे तुम पे पूरा यकीन है कि तुम डार्क मैजिक का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करोगी। उसके बाद 25वां विजार्ड मास्टर बोलता है कि मैडम कारना, आप तो बहुत ज़्यादा होशियार हैं, लेकिन मैं आपके लिए बता दूं कि यहाँ पर हमारे पास पूरा सबूत है कि ये सभी लोग डार्क मैजिक का इस्तेमाल करते हैं। तभी वहाँ पर वो शॉप वाली लड़की आती है जो कि शॉप पे काम कर रही होती है और 25वें विजार्ड मास्टर को वो कुछ पैसे देती है। ये सब कुछ देखने के बाद लाटेस बहुत ज़्यादा हैरान होती है। वो सोचने लगती है कि भला ये लड़की 25वें विजार्ड मास्टर को कैसे जानती है। उसके बाद 25वां विजार्ड मास्टर बोलता है कि तुम सबको सबूत देखना है तो ठीक है, मैं तुम सबको सबूत दिखा दूंगा और यहाँ पर जितने भी लोग हैं मैं उन सबको भी ये सारे सबूत दिखाऊंगा। उसके बाद वो 25वां विजार्ड मास्टर उस पेज के अंदर से एक फोटो को निकालता है। असल में ये वही कार्ड है जिसे वुहांग और उसके साथियों ने बनाए थे। उसके बाद 25वां विजार्ड मास्टर उस कार्ड को बाहर निकालता है और जितने भी लोग होते हैं उन सभी को दिखाने लगता है। बोलता है कि ये है डार्क पावर्स का सबूत। ये सब कुछ देखने के बाद कैसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो बोलती है कि इस कार्ड से तुम क्या साबित करना चाहते हो कि हम डार्क पावर्स का इस्तेमाल करते हैं, भला हम इन कार्ड की वजह से कैसे डार्क पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सिर्फ एक कार्ड है, इससे कुछ भी साबित नहीं होता, तुम सिर्फ हमें फंसाना चाहते हो और हमें अरेस्ट करना चाहते हो। उसके बाद 25वां विजार्ड मास्टर बोलता है कि हाँ, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि ये एक कार्ड है, असल में ये एक डीमन कार्ड है। इसके अंदर जिस लड़की की फोटो बनी हुई है मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूँ, असल में वो डीमन प्रिंसेस है। अगर तुम लोग डीमन प्रिंसेस के बारे में भूल चुके हो तो मैं तुम्हें याद दिला दूं कि डीमन प्रिंसेस एपिसोड 5 में आई थी और तुम उसे जाकर देख सकते हो। उसके बाद 25वां विजार्ड मास्टर बोलता है कि अगर तुम लोग डीमन प्रिंसेस को जानते हो तो इसका मतलब तुम लोग डार्क मैजिक से रिलेटेड हो, क्योंकि डीमन प्रिंसेस डार्क मैजिक का इस्तेमाल करती है, इसीलिए तुम सभी डार्क मैजिक का इस्तेमाल करते होगे। ये सब कुछ सुनने के बाद वुहांग का दिमाग खराब हो रहा होता है। वुहांग सोच रहा होता है मैंने सोचा था कि मैं कार्ड और अपनी मेहनत से मिलकर पैसे छापूंगा, लेकिन यहाँ पर तो सब कुछ उल्टा ही हो रहा है। पता नहीं इस 25वें विजार्ड मास्टर के अंदर क्या कीड़ा घुस रखा है, ये हमें आरोपी ही साबित करना चाहता है। मन तो कर रहा है इस 25वें विजार्ड मास्टर का मुंह तोड़ दूं। उसके बाद 25वां विजार्ड मास्टर बोलता है कि अब तुम लोग नहीं बचोगे, तुम लोगों ने डार्क मैजिक का इस्तेमाल किया है, इसके लिए तुम्हें भारी से भारी सजा दी जाएगी और तुम लोग घबराओ मत, मैं तुम्हें पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें मौत की सजा दी जाए, क्योंकि तुमने अपने टाउन से गद्दारी की है, तुम लोगों ने डार्क मैजिक का इस्तेमाल किया है। ये सब कुछ सुनने के बाद लाटेस परेशान होने लगती है, क्योंकि उन्होंने किसी भी डार्क मैजिक का इस्तेमाल नहीं किया था, फिर भी उन्हें मौत की सजा सुनाई जा सकती है। उसके बाद 25वां विजार्ड मास्टर गुस्से से बोलता है कि इन सभी को जान से मार दो। वैसे मानना पड़ेगा ये कमीना बंदा एक्टिंग बहुत अच्छी कर रहा है। ये सब कुछ सुनने के बाद कारना भी हैरान हो जाते हैं कि उन्हें जान से मारने का ऑर्डर दे दिया गया है। उसके बाद हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि वो शॉप वाली लड़की बोलती है कि आखिरकार आपका प्लान काम कर गया है, आखिरकार अब ये सारे यहाँ जान से मारे जाएंगे। ये सब कुछ सुनने के बाद 25वां विजार्ड मास्टर भी अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रहा था कि इसका प्लान काम कर गया है।
उसके बाद 25वां विजार्ड मास्टर बोलता है कि नाइट्स तुम सभी के रुके क्यों हो, इसे जल्दी से जल्दी खत्म कर दो, यहाँ पर जितने भी लोग हैं उन सभी को जान से मार दो, यहाँ पर कोई भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। ये ऑर्डर सुनने के बाद वहाँ पे जितने भी नाइट्स होते हैं वो सभी वुहांग, काना और कैसी की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। वो लोग पूरी तेजी के साथ पूरी टीम के साथ अटैक करने जा रहे होते हैं। देखने से तो ऐसा लगता है कि जैसे वुहांग, काना और कैसी ये सब आज बचने वाले ही नहीं है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही नाइट्स आगे बढ़ते हैं तभी उस नाइट के शरीर के अंदर से एक बहुत तेजी से रोशनी सी बाहर निकलती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि असल में वो लाइट कैसी का पंच था। कैसी ने इतने जोर से पंच किया था कि वो लाइट की स्पीड से दिखाई दे रहा था। उसके बाद कैसी बोलती है तुम में से जो कोई भी जान से मारना चाहता है वो सभी मेरे पास आओ। वैसे मानना पड़ेगा इस टाइम पे कैसी बहुत ज्यादा कूल लग रही थी। वैसे दोस्तों तुम्हें कारना पसंद है या कैसी, कमेंट करके जरूर बताना। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो शॉप वाली लड़की होती है वो एक फायर मैजिक का इस्तेमाल करने लगती है। उस फायर मैजिक से चारों तरफ आग के गोले निकलने लगते हैं और वो गोले कारना वहां की तरफ बढ़ रहे होते हैं। ये सब कुछ देखने के बाद कारना भी अपनी तलवार निकाल लेती है और वो तलवार की मदद से एक बैरियर से बना लेती है। उसके बाद वो आग के गोले उस बैरियर से टकराते हैं लेकिन वो बैरियर को नहीं तोड़ पाते। बैरियर और आग के गोले से टकराने पे वहाँ पर एक ब्लास्ट हो जाता है। ये सब कुछ वुहांग भी देखता है लेकिन वुहांग परेशान हो रहा था क्योंकि कारना एक प्रिंसेस है जो कि रॉयल परिवार से है, फिर भी वो उनके लिए लड़ाई कर रही थी। ये सब कुछ देखने के बाद वुहांग को गुस्सा आने लगता है और वो अंदर ही अंदर बोलता है कि ये सब कुछ उस 25वें विजार्ड मास्टर की गलती है, अगर वो यहाँ पे ना होता तो ये सब कुछ बिल्कुल भी ना होता। उसके बाद 25वां विजार्ड मास्टर बोलता है कि इन सबको जल्दी से खत्म करो और हम यहाँ से निकलते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि इनसे और टेसी ने डाइस उछाला था जिसमें 37 आया था और फिर हमें दिखाया जाता है कि वुहांग को एक मैजिकल पावर मिली थी जिसके अंदर से उसे एक मैजिकल डिवाइस मिलेगा। वुहांग उस मैजिकल पावर का इस्तेमाल करने लगता है और उसके अंदर से एक मैजिकल डिवाइस निकालने लगता है। तभी वहाँ पर वुहांग की मदद के लिए इंसी और टेसी भी आ जाती हैं। वो दोनों ही वुहांग की मदद करती हैं। उसके बाद वुहांग उस लेजर गन को 25वें विजार्ड मास्टर की तरफ फायर कर देता है लेकिन तभी वो बीच में शॉप वाली लड़की आ जाती है और वो 25वें विजार्ड मास्टर को साइड कर देती है और खुद सामने आ जाती है। वो अपने मैजिक की मदद से खुद को और 25वें विजार्ड मास्टर को बचाना चाहती थी लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो लेजर उन तक पहुंच चुका था और उनके पास टाइम नहीं था कि अब वो बच सकें और फिर वो लेजर उन दोनों को लग जाता है लेकिन फिर भी वो दोनों बच गए थे, उनकी जान नहीं गई थी। वहाँ पर ब्लास्ट हो गया था। उस ब्लास्ट ने तो 25वें विजार्ड मास्टर को तो दूर उठा के फेंक दिया था। दूसरी तरफ सैनिकों की बहुत ज्यादा बुरी तरह से धुलाई हो रही थी। उनकी पूरी बैंड बज चुकी थी। सैनिकों की बैंड बजाने वाला कोई और नहीं बल्कि कारना और कैसी है, इसीलिए कहते हैं गर्ल्स को कभी कमजोर मत समझो। लेकिन दोनों ही थक चुकी थी, दोनों के ही पसीने छूट गए थे। उसके बाद वुहांग फिर से अपनी लेजर गन बाहर निकालता है और 25वें विजार्ड मास्टर को बोलता है कि अब तुम जान से मरोगे। ये सुनने के बाद 25वां विजार्ड मास्टर बोलता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे जान से मार सकते हो। और फिर 25वां विजार्ड मास्टर बोलता है कि अगर तुमने मुझे जान से मार दिया तो इन सबको यकीन हो जाएगा कि तुम सब डार्क पावर का इस्तेमाल करते हो और अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम सबको भी यहाँ से जाने दूंगा। ये सुनने के बाद वुहांग परेशान होने लगता है और वो सोचता है कि आखिरकार मैं क्या करूं, क्या मैं इसे जान से मार दूं या फिर इसे यहाँ से जाने दूं। और ये सब कुछ कारना, कैसी और लाटिस भी देख रहे थे। वुहांग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था कि आखिरकार उसे क्या करना चाहिए। और फिर वुहांग बोलता है कि आखिरकार मैंने अपना फैसला ले लिया है और अब मुझे पता है कि मुझे आखिरकार क्या करना है। और वहाँ पर जितने भी लोग थे उन सभी की नज़रें सिर्फ और सिर्फ वुहांग पर थी कि आखिरकार वुहांग क्या करेगा। उसके बाद वहां उस लेजर गन को अपने हाथ में पकड़ता है और 25वें विजार्ड मास्टर की तरफ आगे बढ़ने लगता है। और यहीं पर ये एपिसोड हमारा एंड होता है। तो मिलते हैं और किसी वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और इसका अगला पार्ट चाहिए तो कमेंट करके जरूर बोलना।